भैया आप तो औरंगाबाद साहबाद के हैं, बोइएगा नाटी मसूरी तो सोना चूर कैसे खाइएगा। तो जो बोए हैं वो काट रहे हैं। सिर्फ नवंबर के बाद 50 से ज़्यादा बिहार के नवयुवकों की मृत्यु हुई है अलग अलग जगहों पर। कोई बयान नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं। ये फिर आएंगे गिद्धों के तरह लोकसभा के चुनाव में, हिंदू मुसलमान करेंगे, राष्ट्रवाद का गीत गाएंगे और बिहार के लोगों का बेवकूफ को बना के इनका 40 MP जीत कर जाएगा और आप ये लोग राज करेंगे और बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करते हुए मरेंगे। नेता चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, नेताओं ने अपने बच्चों की व्यवस्था कर ली है। 202 विधायकों के समर्थन के बावजूद भी 3 महीना भी मुख्यमंत्री बने नहीं रह पाए। खुद से या बीजेपी के दबाव में पद छोड़ना पड़ा है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह की बातें उन्होंने कहा है। पंचायत चुनाव को लेकर के बातें कही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं उसके लेकर के कहा है, और उसके अलावे उन्होंने भी गैस को लेकर के और निशांत के लेकर के भी कई तरह की बातें कही है। आइए क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बता रहे हैं, वह सीधा आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार चुनाव के परिणाम के बाद जनसुराज के सभी सीनियर साथियों ने गांधी आश्रम भितिहरवा में बैठकर एक दिन का मौन उपवास किया था और उस एक दिन के उपवास के बाद हमने मिलकर घोषणा की थी कि बिहार को बदलने का संकल्प जो लेकर जनसुराज ने अपना काम शुरू किया है, उस संकल्प में, उसकी शुद्धता, उसकी ईमानदारी में आने वाले समय में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। और 6 महीना जो सरकार अभी बनी है, 6 महीना इनके वादों को पूरा करने का समय देंगे और 6 महीने के बाद बिहार की जनता के साथ जो वादे किए गए हैं वो सरकार उसको पूरा करे। उसके लिए पूरी ताकत से हम लोग जनता के साथ लगेंगे। उस 6 महीने के 6 महीना का समय पूरा होगा मई के अंत में। उसके बीच में जनसुराज के सीनियर साथियों ने, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार के नवनिर्माण का अभियान शुरू हो। उससे पहले ज़रूरी है कि मई से पहले बिहार में जो जनसुराज का संगठन है उसको पुनर्गठित किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। उसी संदर्भ में मैंने तय किया है कि अपने सभी साथियों के साथ हर ज़िले में मैं कम से कम 3 दिन बिताऊंगा। आज उसके तहत मैं औरंगाबाद में 1 दिन के लिए आया हूं, अगले 1 महीने के बाद फिर आऊंगा और संगठन के जो साथी हैं, जो जनसुराज से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुनने के लिए, ताकि वो ज़मीन पर क्या बात हो रही है, जनसुराज को क्या करना चाहिए, कहाँ हम लोग से गलती हुई है, कहाँ चीज़ों को और बेहतर करने की ज़रूरत है, ये सभी साथियों से राय विचार आज कर रहे हैं। इसके आधार पर नए संगठन की घोषणा अगले 2-4 दिनों में होगी और जब नया संगठन 2-4 दिनों में बन जाएगा उसके बाद फिर उनके साथ में आऊँगा, औरंगाबाद में बैठूँगा। जिले के, प्रखंड के और पंचायत से लेकर वार्ड तक जो संगठन बन रहा है नया, उसके साथ बैठकर यहाँ हम लोग आगे का निर्णय लेंगे कि आगे पार्टी को, दल को यहाँ पर क्या कुछ करना है। इसके साथ एक जो बड़ा विषय है वो ये है कि बिहार में जो पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, दल में इसकी चर्चा हो रही है कि क्या पंचायती राज के चुनाव में जनसुराज को दल के आधार पर शामिल होना चाहिए अथवा नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, जनसुराज की जब अवधारणा लेकर हम लोग बिहार में आए, उस समय से ही हम लोग ये कहते रहे हैं कि बिहार में अगर आमूलचूल बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, तो सिर्फ विधायक और सांसद को बदलने से नहीं होगा। पूरी व्यवस्था सड़ गई है, अगर उसको सुधारना है तो आपको वार्ड से लेकर संसद तक हर जगह अच्छे लोगों को चुनकर लाना होगा। हम लोग की सोच थी कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो दल के आधार पर वो चुनाव होगा। दल, अनफॉर्चुनेटली हम लोग की व्यवस्था तो बनी नहीं है, लेकिन दल के तौर पर अभी भी हम लोग उस राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज व्यापक चर्चा उस पर हुई है, साथियों ने अपना अपना मत दिया है। उस पर निर्णय औपचारिक जो है वो जब मैं पूरे बिहार का दौरा पूरा कर लूँगा, अभी करीब आधे ज़िले में मैंने ये दौरा किया है, आधे ज़िले बाकी हैं। 15 अप्रैल तक उस पर जब सारे ज़िलों का मैं दौरा कर लूँगा, तब एक निर्णय लेंगे कि जनसुराज दल के तौर पर पंचायती राज के चुनावों में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। वो जो घोषणा होगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें तो कोई खबर नहीं है। कम से कम जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए, हम लोग के साथियों के लिए खबर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बिहार में जनसुराज ने ये कहा कि नीतीश कुमार आने वाले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जीतेंगे भी नहीं, और अगर गलती से जीत भी गए तो भी भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं रखेगी। जीते इसलिए कि उन्होंने 10-10 हज़ार में अनैतिक काम किया, वोट खरीदा, जनता के
पैसे का इस्तेमाल किया अपने गद्दी को बचाने के लिए। आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ कि अगर 10-10 हज़ार रुपये नीतीश सरकार ने नहीं बांटा होता तो परिणाम बिल्कुल अलग आते। लेकिन खैर, जो उन्होंने किया वो किया, ऊपर वाला है, समाज है। 202 विधायकों के समर्थन के बावजूद भी 3 महीना भी मुख्यमंत्री बने नहीं रह पाए। खुद से या बीजेपी के दबाव में पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार उस पद के दायित्व को निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है। तो आप चाहे जितना मीडिया मैनेजमेंट कर लें, जितना आपके अगल बगल के पदाधिकारी आपको छुपा लें, जो सत्य है वो छुप नहीं सकता है। और जो बात जनसुराज ने कहा था कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, आप देख रहे हैं वही होने जा रहा है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो पैदा हुआ है कि भाजपा के लोग जिन्होंने नीतीश कुमार को मुखौटा की तरह इस्तेमाल किया, कल तक कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी ही रहेंगे, अब उनको जवाब देना चाहिए कि भाई अब किसकी सरकार होगी? पीछे के दरवाजे से अपना मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर दम था तो अपने नेता का चेहरा आगे करते, उसके आधार पर जनता अगर वोट देती तो बनना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का, जदयू का एक मुखौटा आगे लगाकर भाजपा वाले चुनाव लड़े हैं। अब 3-4 महीने, ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार आज बीमार पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की हालत आज खराब हुई है। ये भाजपा को, हमको, आपको, पूरे बिहार को पहले से पता था, लेकिन भाजपा वालों ने बिहार के लोगों को भ्रमित किया। अब एक बार जब सत्ता में आगे जगह मिल गई है तो अब चाहते हैं कि पिछले दरवाजे से अपने किसी नेता को, ऐसे नेता को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएं ताकि गुजरात के जो लोग हैं, अमित शाह अपने रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाएं। और आप देखिएगा, मैं ये दूसरी भविष्यवाणी आपको कर रहा हूँ कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री दिया जाएगा जिसको दिल्ली में और गुजरात में बैठकर चलाया जा सके, ताकि गुजरात के हितों की चिंता होगी, बिहार के हितों की चिंता नहीं होगी। और लोग आने वाले समय में देखेंगे और तब उनको अपने गलती का रियलाइजेशन होगा। क्योंकि आपके बच्चों के लिए ट्रेन है, आपके बच्चों के लिए गुजरात में 15,000 की मजदूरी है, और मोदी जी के शब्दों में आपके लिए उसना चावल है। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार नहीं है, वो गुजरात के बच्चों के लिए है। और बिहार की जनता भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा इस बार देखेगी। सर, नीतीश कुमार फिर से समृद्धि यात्रा पे हैं। अब भाई मुख्यमंत्री हैं तो जो चाहे कर सकते हैं। बिहार कब समृद्ध होगा ये बात नहीं करेंगे, समृद्धि यात्रा चलती रहेगी। बिहार के लोग 10,000 15,000 रुपये के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं और आज से 3 दिन पहले यहीं बगल सासाराम जिले से 4 पासवान समाज के लड़के गुजरात में टैंक साफ करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनको 1 रुपया का कॉम्पनसेशन नहीं, उनके लाश को लाने की भी सरकार ने व्यवस्था नहीं की। और आपसे कैमरे पर कह रहा हूँ कि जिस समृद्धि यात्रा, जिस बिहार में नीतीश कुमार और यहाँ के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, होली के दिन 4 नवयुवक सिर्फ 1,000 रुपये के लिए, ध्यान रखिए, वो किसी दूसरे फैक्ट्री में काम करते थे लड़के, वो टैंक साफ करने 1,000 रुपये का उनको लालच दिया गया कि अगर आप ये टैंक साफ करोगे तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा। 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। उस राज्य का मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या दुर्दशा है। चर्चा तो लेकिन नीतीश कुमार तो अपनी पाली खेल चुके। अमित शाह उस दिन क्या कर रहे थे? होली मना रहे थे। अमित शाह बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे। क्या मोदी जी का कोई बयान आया? 4 अगर गुजरात के बच्चे बिहार में मर जाते तो आप देखते कि मोदी जी और अमित शाह कैसे बयान दे रहे हैं। लेकिन चुनावों के बाद, नवंबर के बाद, जब जनसुराज ने पलायन की बात कही है, लोग कह रहे हैं अच्छा ये तो हो जाएगा। सिर्फ नवंबर के बाद 50 से ज़्यादा बिहार के नवयुवकों की मृत्यु हुई है अलग अलग जगहों पर। कोई बयान नहीं, कोई टीका टिप्पणी नहीं। ये फिर आएंगे गिद्धों के तरह लोकसभा के चुनाव में, हिंदू मुसलमान करेंगे, राष्ट्रवाद का गीत गाएंगे और बिहार के लोगों का बेवकूफ़ को बना के इनका 40 MP जीत कर जाएगा और आप ये लोग राज करेंगे और बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करते हुए मरेंगे। निशान जी को कैसे? गैस सिलेंडर के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है सर बिहार और क्या स्थिति है सर? भैया आप तो औरंगाबाद साहबाद के हैं, बोइएगा नाटी मसूरी तो सोना चूर कैसे खाइएगा? तो जो बोए हैं वो काट रहे हैं। निशान जी डिप्टी सीएम के रूप में आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब ये हमको नहीं पता है कि कैसे आ रहे हैं। ये पता है कि वो राजनीति में आए हैं, उनका स्वागत है। लोकतंत्र में कोई भी राजनीति में आ सकता है, हम उनको शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन जब कोई नेता का लड़का राजनीति में आ रहा है तो बिहार के हर उस व्यक्ति को, हर उस परिवार को सोचना चाहिए जिसके बच्चे राजनीति में नहीं हैं, जो राजनीति में खुद नहीं है।
नेता चाहे गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, बूढ़ा हो युवा हो, महिला हो पुरुष हो, नेताओं ने अपने बच्चों की व्यवस्था कर ली है। और हर हालत में नेता का बच्चा नेता ही बनेगा, उसको राज सिंहासन मिलेगा। आपके बच्चे मजदूर बनेंगे उसकी, क्योंकि नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता की है और बिहार के लोगों ने अपने बच्चों की चिंता नहीं की है। यही बात 3 बरस से जनसुराज बता रहा है कि अगर आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चे के किस्मत में मजदूरी ही लिखी होगी। नीतीश कुमार चाहे जितने भी कमज़ोर हो गए हों, जितना भी भाजपा के दबाव में हों, जाते जाते भी अपने लड़के के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था करके जाएंगे। आपके बच्चों का क्या होगा वो आप चिंता कर लीजिए। लेकिन परिवारवाद के तो विवाद करते थे नीतीश कुमार। अब तो जाके उनसे आप पूछिए। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ज्ञानेश्वर के लेकर के ममता बनर्जी ने कुछ सवाल उठाया जो भाई देखिए, चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बिहार के चुनाव में दिखी, पूरे देश को हर चुनाव में दिख रहा है कि चुनाव आयोग कोई भी जो निर्णय लेता है वो कम्प्लीटली जो सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं उनके फेवर में लेता है। आपने देखा कि बिहार के चुनाव में वोटिंग के 2 दिन पहले तक लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिया जा रहा है और चुनाव आयोग जो एम्पायर है, रेफरी है, वो बैठ के बीन बजा रहे थे। तो स्वाभाविक है अगर आप सिर्फ चुनाव में एक दल को, एक फॉर्मेशन को मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपका विरोध होगा ही होगा। तो बिहार में भी लोगों ने हल्ला मचाया, अब बंगाल में यही करने की कोशिश कर रहे हैं तो बंगाल में भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है सर बिहार में एक मिनट रुक जाता नहीं चुनाव लड़ी आए बिहार में लगभग सीटों पे चुनाव लड़ी जी। सबसे बड़ी विफलता का क्या कारण हो सकता है? विफलता का कारण ये है कि शायद हम लोग का संगठन मजबूत नहीं था, शायद हम लोग अपनी बात को सही तरीके से नहीं पहुंचा सके, शायद ये कारण है कि लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का प्रलोभन दिया गया। मुझे ये नहीं पता है कि किस एक कारण से हारे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। आप अगर आप किसान हैं, धान की खेती करते हैं, एक ओला पड़ गया, धान खराब हो गया, गेहूँ की खेती में अक्सर आप देखते हैं तूफान आ जाता है, फसल खराब हो जाती है, तो क्या अगले साल आप फसल नहीं बोएंगे? क्या आप अगले बार गेहूँ का खेती नहीं करेंगे? प्रयास किया गया है, ईमानदारी से प्रयास किया गया है। जनसुराज को सफलता मिली या नहीं मिली, हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, समाज को जातियों में बांटने का कोशिश नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया नहीं है, किसी से घूस भ्रष्टाचार की बात नहीं कही है, बिहार के बच्चों की बात कही है, बिहार की अस्मिता की बात कही है, बिहार से पलायन कैसे ख़त्म हो इसकी बात कही है। हम लोगों के प्रयास में कमी हो सकती है, उसमें गलती कुछ नहीं है, गुनाह नहीं है। हम लोग दूसरे नेताओं की तरह हमने वोट पैसा के नाम पर वोट नहीं खरीदा है, समाज को बांटा नहीं है। पहले भी बिहार को सुधारने की बात कर रहे थे और आज भी बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। ये बदलने वाला नहीं है, हम लोग पूरी ईमानदारी से अपने प्रयास में लगे रहेंगे।